नमस्कार। आप देख रहे हैं एकम, एक विचार, एक दिशा, एक सीख। हर दिन हर बार सिर्फ एक बात, एक श्लोक, एक कहानी, एक कविता। कम में छुपी गहराई को महसूस करने की एक छोटी कोशिश, जहां गति से नहीं गहराई से सफर होता है। यही है एकम। पिछले अध्याय में हमने सीखा आचार्य चाणक्य के शब्दों से कि जब ज्ञान अनंत हो और समय सीमित, तो चुनना चाहिए सिर्फ सार, हंस की तरह जो दूध अलग कर देता है पानी से। हमें भी अपनी ऊर्जा सिर्फ उसी पर लगानी चाहिए जो सच में हमारे जीवन को दिशा दे। आज हम बढ़ते हैं दूसरे पड़ाव की ओर, एक कविता की ओर, जो केवल शब्द नहीं, चेतावनी है। एक चेतावनी जो युद्ध से पहले प्रेम की आखिरी पुकार है। ये एक युग की चेतना है, वो वाणी है जो मौन नहीं रहती जब अन्याय सिर उठाता है। आज हम पढ़ेंगे रामधारी सिंह दिनकर जी की कालजयी कविता कृष्ण की चेतावनी, जो रश्मिरथी का अंश है। ये वो क्षण है जब कृष्ण पांडवों का संदेश लेकर हस्तिनापुर की सभा में खड़े हैं, हाथ जोड़कर युद्ध को टालने की आखिरी कोशिश कर रहे हैं, पर जब मैत्री ठुकरा दी जाती है तो वाणी वज्र बन जाती है। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। और क्या संदेशा लाए? दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, उल्टे हरि को बांधने चला। जो था असाध्य साधने चला, जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमरत्व फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, भुज परिधि बंध को घेरे है, मैनाक मेरु पग मेरे हैं। दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब हैं मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य अकांड देख, दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग क्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, ये देख जगत का आदि सृजन, ये देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से कढ़ती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जभी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सूने को साध न सकता है, वो मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना,
मैत्री का मूल्य न पहचाना तो ले, मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वन्य प्रहर, फण शेष नाग का ढोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे, वायस श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे, आखिर तो भूषाई होगा, हिंसा का पर दाई होगा। थी सभा सन्न, सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल 2 नर न घाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय। अब अगर इस अद्भुत कविता का सार कहना हो तो सिर्फ 2 पंक्तियां हैं जो हमें चेतावनी देती हैं, और वो है, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। जिस दिन हम अपने भीतर का विवेक खो देते हैं उस दिन हम सबसे पहला युद्ध जो खुद से है हार जाते हैं। इसलिए आज जब हम कृष्ण की चेतावनी पढ़ते हैं तो सिर्फ ये दुर्योधन की कथा नहीं है, ये हमारे लिए भी चेतावनी है। सुनिए सबकी, पर मानिए सिर्फ उस आवाज की जो अंदर से बहुत शांत और बहुत स्पष्ट होती है और जिसे हम विवेक कहते हैं। और यही मिलता है हमें वो एक शब्द विवेक, जिस पर चर्चा करेंगे हम एकम के 3रे अध्याय में। एक शब्द विवेक, ये शब्द कहां से आया, इसका गहन अर्थ क्या है, वेस्टर्न फिलॉसफी में विवेक को लेकर क्या कहा गया है, इन सब की पूरी पड़ताल अगले अध्याय में। एकम के 2रे अध्याय की इस कविता को गुनते रहिए, सही को चुनते रहिए, एक पर ध्यान लगाएं, खुद को पाएं। नमस्कार।